नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्राजोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक और एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पे चर्चा करेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारत का सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवे नेटवर्क ऑपरेशनल है। उत्तर प्रदेश के अंदर यमुना एक्सप्रेसवे बनाया गया, उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, इन सबको यहाँ बनाया गया यूपीडा द्वारा। इसके अलावा अभी भी कई सारे लिंक एक्सप्रेसवे पे काम चल रहा है। वहीं दोस्तों गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे लगभग पूरा हो चुका है और ये भी जल्दी ऑपरेशनल हो सकता है। इसके अलावा गंगा एक्सप्रेसवे पर भी तेज़ी से काम चल रहा है। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के भी कुछ एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट यहाँ पर ऑपरेशनल हैं, जिसमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे जो कि ऑपरेशनल है। इसके अलावा कुछ एक्सप्रेसवे जो प्रपोज किए गए हैं जिन पर काम धीरे धीरे होना है, वह चंबल एक्सप्रेसवे है, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है जिसका अलाइनमेंट उत्तर प्रदेश से गुजरता है। इसके अलावा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का भी स्ट्रेच यूपी से जाता है। वहीं एनएचएआई के और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें दोस्तों वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, अयोध्या प्रयागराज एक्सप्रेसवे, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे, इसमें से कुछ निर्माणाधीन है, कुछ प्लानिंग के फेज में है और कुछ अभी नए प्रपोज किए गए हैं। तो भारतमाला परियोजना फेज 1 में उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी एक्सप्रेसवे परियोजना नहीं थी, लेकिन भारतमाला परियोजना फेज 2 इसके तहत उत्तर प्रदेश में कई सारे एक्सप्रेसवे नेटवर्क एनएचएआई डेवलप करेगा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो एक्सप्रेसवे होता है, यहाँ पर व्हीकल आराम से 100 और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलते हैं। यहाँ पर ट्रैफिक स्मूथ होता है, चूँकि वाहन तेज रफ्तार से रहते हैं इसलिए यहाँ पर ट्रैफिक की उतनी समस्या नहीं रहती है। वहीं रफ्तार को मेंटेन करने के लिए एक्सप्रेसवे को फुल्ली एक्सेस कंट्रोल बनाया जाता है। फुल्ली एक्सेस कंट्रोल का मतलब होता है कि जो एक्सप्रेसवे होता है इसका जो एंट्री पॉइंट होता है, जहाँ पर टोल होता है, वहीं से एंट्री हो सकती है। आप साइड से एंट्री नहीं कर सकते हैं एक्सप्रेसवे के अंदर। और यहाँ पर दोस्तों इस कारण यहाँ पर फायदा होता है। वहीं जहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है उस रीजन में अंडरपास, फ्लाईओवर, इनका भी डेवलपमेंट किया जाता है डिमांड को देखते हुए। ये एस्फेल्ट और कंक्रीट दोनों से बनाए जाते हैं और जो सतह होती है मुख्य, उससे ये 10 से 16 इंच ऊंचे होते हैं। एक्सप्रेसवे में बहुत ज्यादा एक्सीडेंट का खतरा रहता है, यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा यहाँ पर साइनेज और लाइटनिंग की व्यवस्था टॉप नॉच होती है। दोस्तों इससे पहले मैंने प्रयागराज अयोध्या एक्सप्रेसवे की बात की थी। इसको डिटेल में समझा गया था कि किस प्रकार एनएचएआई एक एक्सप्रेसवे को प्रस्तावित किया है जो कि एक नया एक्सप्रेसवे है। वहीं दोस्तों हम बात कर रहे हैं गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे की। तो ये परियोजना 2022 में बहुत ज्यादा चर्चाओं में आई थी और उसको भी हम आगे देखेंगे कि क्यों ये चर्चाओं में आई थी। तो दोस्तों ये एक एनएचएआई का प्रोजेक्ट है। इसके तहत एक 6 लेन का ग्रीन फील्ड फुल्ली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे भारतमाला परियोजना फेज 2 के तहत डेवलप किया जाएगा। ये जो एक्सप्रेसवे है ये नेपाल और भारत बॉर्डर के समानांतर डेवलप किया जाएगा। इसकी लेंथ 700 किलोमीटर है। यूपी के 22 जिलों से ये गुजरेगा, जिसमें संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, बहराइच, लखनऊ, सीतापुर, शाहजहांपुर, हरदोई, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, हरदोई, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, बरेली, संभल, बिजनौर, अमरोहा, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली है। यानी कि ये इन सभी जिलों से गुजरेगी। तो करीब दोस्तों चूंकि इस एक्सप्रेसवे की लेंथ काफ़ी ज़्यादा है और ये 6 लेन का है, तो लैंड एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन की जो टोटल कॉस्ट है ये 35,000 करोड़ एस्टिमेट की गई थी। और यहाँ पर जितना भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन इसके रिगार्डिंग अवेलेबल है उसके तहत ये बताया जा रहा है कि ये परियोजना एनएचएआई द्वारा प्रस्तावित की गई है। और यहाँ पर दोस्तों 2022 के अंदर एक कंसल्टेंट इसके लिए अपॉइंट किया था एनएचएआई ने। उस कंसल्टेंट को इसका डीपीआर बनाना था। यानी कि दोस्तों जो हम शुरुआत में हम एस्टिमेशन देखते हैं कि ये 22 जिलों से गुजरेगा, इसकी लेंथ ये होगी, ये एक प्रकार का एस्टिमेशन होता है। जब फाइनल डीपीआर बन जाता है तो जो एक्सप्रेसवे का एक्चुअल अलाइनमेंट होता है तब हम जान पाते हैं कि उसका अलाइनमेंट कहाँ है, कहाँ कहाँ डेवलपमेंट होना है, कहाँ कहाँ रोड ओवरब्रिज या फिर अंडरपास या रेल ओवरब्रिज का डेवलपमेंट होना है। अभी दोस्तों केवल एस्टिमेशन में है ये कि कहाँ क्या डेवलपमेंट होना है। वहीं दोस्तों जो फर्म को यहाँ पर एज अ कंसल्टेंट हायर किया गया था वो नागपुर बेस्ड फर्म थी। कई सारे आर्टिकल इस पे हैं। इसने दोस्तों बहुत धीमा काम किया है डीपीआर बनाने का। और अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, अकॉर्डिंग टू द हिंदुस्तान टाइम्स, गोरखपुर शामली एक्सप्रेसवे को अब हरियाणा तक एक्सटेंड किया जाएगा और अब ये पानीपत तक बनाया जाएगा। अब ये पानीपत में जाकर समाप्त होगा। एनएचएआई ने अलाइनमेंट में काफी चेंजेस भी किए हैं। एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ललित प्रताप पाल, इन्होंने कहा है कि जो डीपीआर है इसमें संशोधन किया गया है और जो इसका अलाइनमेंट है अब ये पानीपत तक पहुंच गया है। तो दोस्तों अगर हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो एक्सप्रेसवे के पुराने रूट के तहत इसको
पीपीगंज गोरखपुर में शुरू होना था, अब दोस्तों ये भी चेंज किया जाएगा। अब ये गोरखपुर साउथ में कनेक्ट करेगा गोरखपुर सिलीगुड़ी कॉरिडोर, यानी कि जो एक्सप्रेसवे गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक बनाया जा रहा है उसको ये कनेक्ट करेगा। इसके अलावा जो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे है उसको भी ये कनेक्ट करेगा। तो कुल मिला के दोस्तों इसका अलाइनमेंट काफी सारा इस पे फिजिबल स्टडी वगैरह हुआ होगा, तब जाके इसको चेंज किया है NHAI ने। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारा काम होना है, अभी इसका DPR भी पूरा नहीं हुआ है। DPR के बाद यहाँ पर इसके लिए बजट स्पेसिफिकली आएगा, फिर लैंड एक्विजिशन होगा। तो अभी एक्सप्रेसवे काफी अर्ली फेजेस में है, इस पर अभी बहुत ही ज्यादा इनिशियल फेजेस में काम हुआ है। इसके संबंध में जो भी अपडेट्स थी वो मैंने आपके सामने साझा की है। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वहीं दोस्तों अगर आपने हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो नहीं किया तो ट्विटर हैंडल को जरूर फॉलो करें। आपका इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।